अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक एन एवरेज इंडियन महीने में कम से कम 700 रुपए खर्चते हैं कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में। हम सब अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं और क्यों ना चाहे, क्योंकि अट्रैक्शन हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए अट्रैक्शन को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन हम सबके मन में ये आता है कि ऐसी कौन सी चीज होती है जो लड़कियों को लड़कों से अट्रैक्ट करती है और लड़कों को लड़कियों से, और क्यों कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही आसान है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि अट्रैक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए कुछ लोग काफी कोशिश करने के बाद भी अपने पसंद की ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप अट्रैक्शन के साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स को समझ जाओगे और उन्हें अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप अपने पर्सनल अट्रैक्टिवनेस को दुगना कर दोगे और आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। क्या आपको पता है कि हमारी जो सूंघने की क्षमता है वो हमारे ब्रेन के मेमोरी सिस्टम के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बाकी चीजों से ज्यादा वो कैसा स्मेल कर रहा था वो याद रहता है। इनफैक्ट कोई भी इंसान आपके स्मेल से इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है कि आप क्या खा के आए हो या कहाँ से आए हो। इसलिए अगर आप कोई डेट पे जा रहे हो तो बेटर ये है कि आप अच्छे से नहा के जाओ और हो सकता है तो ज्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करो, ताकि उस पर्सन के मेमोरी में आपका एक पॉजिटिव इमेज हो। दूसरा सीक्रेट है कलर। अगर आप राइट कलर चूज करते हो पहनने के लिए तो इंस्टेंटली आप अपने अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा सकते हो। जब आप कोल्ड और न्यूट्रल कलर टोन अपने ड्रेस में यूज करते हो, जैसे कि व्हाइट या स्काई ब्लू, ये हेल्प करता है दूसरे इंसान को काम और रिलैक्स फील करने के लिए। जब आप कोई भी ब्राइट कलर यूज करते हो जैसे कि रेड, ये स्टिमुलेट करता है दूसरे इंसान को। इसलिए जब भी कोई लड़की रेड ड्रेस पे आती है या रेड लिपस्टिक लगाती है तो हमें वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ब्राइट कलर किसी भी इंसान को अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि ऐसे कलर हमारे ब्रेन के प्रिमिटिव पार्ट को स्टिमुलेट करती है, जो कि रिप्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स स्टडी द्वारा पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उन लोगों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं, और हमारी इसी कॉम्प्लेक्सिटी को ऑडिपस कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं। मतलब कि अगर आपके मम्मी के काले लंबे घने बाल है और ब्राउन आईज है तो आपके काफी चांसेस है कि आपको ब्राउन आइड और लंबे बालों वाली लड़कियों से अट्रैक्शन है। सिमिलरली अगर आप एक लड़की हो और आपके डैड लंबे और बहुत ही मस्कुलर है तो आपके चांसेस है कि आप वैसे टाइप के लड़कों से ही ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। पेरेंट्स के एज भी अट्रैक्शन में मैटर करती है। आपके पेरेंट्स के एज भी काफी हद तक डिटरमाइन करता है कि आप किससे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक लड़की हो और आपके डैड काफी ओल्ड है तो चांसेस है कि आपको मैच्योर लड़के ज्यादा पसंद है। लेकिन अगर आपके डैड यंग है तो चांसेस है कि आप यंग लड़कों से या आपके सेम एज के लड़कों से ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। आपका वॉइस टोन भी आपके अट्रैक्टिवनेस को अफेक्ट करती है। एज ए मैन अगर आपका वॉइस डीप और लो पिच्ड हो तो ये लड़कियों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। वैसे ही अगर लड़कियों का वॉइस टोन हाई पिच के होते हैं तो वो लड़कों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इनफैक्ट अगर कोई लड़की किसी लड़के से अट्रैक्ट होती है तो उसका वॉइस टोन ऑटोमेटिकली हाई पिच पे चली जाती है। आजकल हर कोई बियर्ड रख रहा है और इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। स्टडीज द्वारा पाया गया है कि लड़कियों को मीडियम साइज बियर्ड वाले लड़के ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों को बियर्ड वाले लड़के कंपैरेटिवली एक बेटर हस्बैंड और फादर दिखते हैं। सो अगर आप इजीली अपने अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाना चाहते हो तो बेटर है कि अभी से अपने बियर्ड बढ़ाने शुरू कर दो। हम सबको पता है कि कोई भी इंसान हैप्पी और स्माइलिंग लोगों से अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की हो तो ये सच्चा है। लेकिन एक लड़के के लिए हमेशा स्माइल करते रहना लड़कियों के लिए टर्न ऑफ हो सकता है। इंस्टेड अगर आप एक सीरियस लुक कैरी करते हो और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली स्माइल करते हो तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लड़कियों को प्राउड और थोड़े से एरोगेंट लड़के ज्यादा पसंद होते हैं। लड़कियां साइकोलॉजिकली हार्डवायर है ऐसे लड़कों से अट्रैक्ट होने के लिए जो कि अपने पावर और प्राइड डिस्प्ले करता है। इसीलिए बहुत सारी लड़कियां बैड बॉयज और नार्सिसिस्टिक लड़कों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को आगे रखता है और प्राउड होता है अपने लिए। क्या आपको पता है कि लड़कियों के लिए हाई हील्स, लिप एनहांसमेंट, हिप एनलार्जमेंट, आई लैशेस एक्सटेंशन क्यों बनाया गया है? क्योंकि लॉन्ग लेग्स, बड़ी आंखें,
बिगर हिप्स एक्सेट्रा यूथ और फर्टिलिटी का साइन होता है। और हम ह्यूमंस हार्डवायर है ऐसे पार्टनर को डिजायर करने के लिए जो रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल लगे। इसीलिए हमें ऐसे लड़कियों से इंस्टेंटली अट्रैक्शन हो जाता है जिनमें ये सारे फीचर्स होते हैं। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस किसी भी इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक स्टडी जिसमें 10,000 डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग इन्वॉल्व थे, उनमें ये पाया गया कि किसी भी लड़के के लिए लड़कियों से अट्रैक्ट होने का सबसे अहम हिस्सा है फिजिकल अट्रैक्शन। रीसेंट स्टडीज द्वारा ये भी पाया गया है कि हम एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप के हिसाब से लड़के और लड़कियों को अट्रैक्टिवनेस के स्केल में मेजर कर सकते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल बॉडी टाइप भी कहते हैं। सो एज ए होल अगर एक लड़के के पास सिमेट्रिकल बॉडी है और उसका वॉइस डीप है तो वो एक अट्रैक्टिव पर्सन माना जाता है। वैसे ही लड़कियों में अगर आपका हिप टू वेस्ट रेशियो 36-24-36 है तो उसे यूनिवर्सली अट्रैक्टिव लड़की माना जाता है। क्या आपको पता है कि अगर आपके पास कोई पेट है, स्पेशली अ डॉग, तो ये चीज आपके अट्रैक्टिवनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि किसी भी जानवर को पालना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब भी कोई लड़की आपको किसी कुत्ते के साथ देखती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक रेस्पॉन्सिबल इंसान की तरह देखता है और वो अट्रैक्ट होती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लड़कियां आपको एक बेटर फादर के हिसाब से देखती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब अट्रैक्शन की बात आती है तो लड़कियां लड़कों के हाइट्स पे ज्यादा फोकस करती है और लड़के लड़कियों के वेट पे। सो अगर आपकी हाइट छोटी है तो हो सकता है कि इससे आपकी अट्रैक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो, लेकिन लड़कियों के लिए ये अच्छी बात है कि वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करके ज्यादा अट्रैक्टिव बन सकती है। इसके अलावा लड़कियों को मोटे लड़के, खास करके जिन लड़कों के सिर्फ एब्डोमिनल फैट होते हैं, मतलब कि जिसके सिर्फ पेट ही बड़े हैं, उन्हें कम अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक साइन होता है लोअर फर्टिलिटी और लो लिबिडो का। स्टडीज के द्वारा ये भी पाया गया है कि लड़कियों को कम या मॉडरेट बॉडी हेयर वाले लड़के ज्यादा पसंद है कंपेयर टू ज्यादा बॉडी हेयर वाले लड़के। इसका मतलब ये है कि जितने आपके सीने पे बाल उगेंगे उतने ही वो आपसे कम अट्रैक्टिव होगी। क्या कभी आपने ये सोचा है कि दारू पीने के बाद क्यों हर लड़की या लड़का अट्रैक्टिव लगता है? स्टडीज द्वारा पाया गया है कि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आप लोगों के फेशियल एसिमेट्रीज को अच्छे से नोटिस नहीं कर पाते और इसीलिए हमें हर लड़का या लड़की अट्रैक्टिव लगती है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।